अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने अपने बच्चों के बे फॉर्म कैसे अप्लाई करने हैं। तो इसके लिए हमारे पास वालिद और वालिदा दोनों मौजूद हों, लेकिन अगर दोनों में से आपके पास एक मौजूद है लेकिन एक नहीं है, तो फिर हम अपने बच्चों के बे फॉर्म कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए ये मेरी वीडियो है, वीडियो को किया रखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने ये पाक आइडेंटिटी ऐप है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, तो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इस पे अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है। तो अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है, इस पे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आपने सिंपली लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। नीचे ऊपर आईडी कार्ड नंबर दें और नीचे पासवर्ड दें और उसके बाद ये लॉगिन के बटन पे आप क्लिक कर दें। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। और आपको ये नज़र आ रहा है CRC फार्म डे, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है मैं खुद माई सेल्फ और मेरे खून के रिश्तेदार, माई ब्लड रिलेटिव। तो इसका मतलब है कि अगर वालिद या वालिदा बे फार्म के लिए अप्लाई कर रही है तो उसके लिए ये मैं खुद पे आपने क्लिक करना है। यानी वालिद ने अपना अकाउंट लॉगिन किया है तो मैं खुद, या वालिदा ने अपना अकाउंट लॉगिन किया है तो उसमें भी मैं खुद आएगा। अगर कोई और रिश्तेदार है तो उसके लिए बहन, भाई या शौहर है तो उसके लिए आपने ये नीचे वाला सेलेक्ट करना है। तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से सेलेक्ट करें और आगे बढ़ें या नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। तो आप इस बॉक्स पे अगर क्लिक करेंगे तो जो है आपके सामने इसकी फ़ीस शो हो जाएगी। ये देखिए, ये आपके सामने फ़ीस शो हो गई। इसका मतलब है कि ये 500 रुपये इसकी फ़ीस है और ये फ़ीस पे करने के बाद आपको 1 घंटे या 24 घंटे में आपको जो पे फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी भी फ़ीस शो हो जाएगी। ये देखें, ये मैंने नॉर्मल पे क्लिक किया तो इसकी भी फ़ीस शो हो गई। तो इसकी फ़ीस 50 रुपये है। तो अगर हमने फ़ीस पे कर दी तो इसके बाद हमें ये 7 दिन या 8 दिन या 10 दिन में मिल जाएगा। उसके बाद आपने ये स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा। तो ये आपके जो बच्चे होंगे उनकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो जिस बच्चे का आपने बे फार्म बनाना है, अगर उसकी यहाँ पर डिटेल शो नहीं हो रही तो आपने उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो यहाँ पे टाइप करना है। और उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है कि सर्टिफिकेट टाइप, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज होगा। तो अगर आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट कंप्यूटर आ जाए तो आपने CBRC पे क्लिक करना है। अगर आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मैनुअल है तो आपने ये मैनुअल सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपने ये ऐड न्यू चाइल्ड पे क्लिक करना है। तो आपके बच्चे की डिटेल यहाँ ऐड हो जाएगी। तो ये उसके बाद आपको ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ग्रीन टिक होना चाहिए। तो इसके लिए आपने ये आपको नज़र आ रहा है टैब 2, जिस बच्चे का आप ये फार्म बनाना चाहते हैं उसके नीचे ये टैब 2 एडिट लिखा होगा। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टैब 2 एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके बच्चे की इस तरह डिटेल शो हो जाएगी। तो आपने पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। तो आपको ये नज़र आ रहा है बर्थ से तहसील, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप बर्थ तहसील पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो तहसील है आपकी वो शो हो जाएंगी। तो आपने यहाँ पर जिस तहसील में बच्चे को पैदाइश हुई आपने यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना है।
तो यहाँ पर देखें ये चाइल्ड लिखा हुआ है, बर्थ कंट्री है, यहाँ सूबा लिखा हुआ है, यहाँ उसका ज़िला लिखा हुआ है, यहाँ तहसील है। तो यहाँ पर लिखा है 12। अगर आपके बच्चे जुड़वा पैदा हुए हैं तो आपने येस सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपने नो सेलेक्ट करना है। और ये आपको कंटिन्यू नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये देखें आपके पेरेंट की जो ये डिटेल है आपके सामने शो हो गई। तो आपने इसको स्क्रॉल डाउन करके इसको ठीक कर लेना है, लेकिन इसमें हम पेजिंग नहीं कर सकते। तो इसके बाद आपने ये सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हमारे पास ये डिसेबिलिटी डिटेल शो हो जाएगी। अगर आपका बच्चा किसी तरह से डिसेबिलिटी डिटेल यानी कि कोई मजबूरी है तो यहाँ पर आपने मजबूरी टाइप करनी है और उसकी डेट देनी है। तो अगर नहीं है तो आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अगले नेक्स्ट पेज पे हम चले जाएंगे। तो हमारे बच्चे को इस वक्त कोई भी मजबूरी नहीं है, तो हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखें चाइल्ड की वो तस्वीर मांग रहे हैं बच्चे की। अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल से कम है तो फिर आपको ये तस्वीर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल से ज़्यादा है और 10 साल से कम है तो आपको आपके बच्चे की तस्वीर देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो फिर तस्वीर के साथ साथ उसके फिंगरप्रिंट भी स्कैन करने पड़ेंगे। तो जैसे आपके बच्चे की अगर उम्र 3 साल से कम होगी तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वापसी एडिट न्यू पेज पे चले जाएंगे। वहाँ पर आपने सिर्फ नेक्स्ट करना है। तो अब हम इस बच्चे की तस्वीर अपलोड करते हैं। तो 3 साल से अगर आपके बच्चे की उम्र ज़्यादा है तो तस्वीर अपलोड करने के लिए सिर्फ ये आपको नज़र आ रहा है कैप्चर, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो कैप्चर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो ये हमें बता रहा है कि हमने पिक्चर लेते वक्त अपना फेस बिल्कुल सामने रखना है, दाएं बाएं नहीं देखना, और बैकग्राउंड जो वो वाइट होना चाहिए और कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए। जितना रिज़ल्ट कैमरे का अच्छा होगा उतनी जल्दी आप पिक्चर ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास ये फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा का ऑप्शन आएगा। अगर आप फ्रंट कैमरा से कैप्चर करना चाहते हैं, तस्वीर लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और बैक कैमरे के लिए आपको यहाँ बैक कैमरा पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आपकी जो पिक्चर है वो कैप्चर हो जाएगी तो आपको ये अप्लाई का बटन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज होगा। तो अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम होती तो यहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट लेने का ऑप्शन भी आता है। तो हमारे बच्चे की उम्र अभी 3 साल से ज़्यादा है लेकिन 10 साल से कम है, तो यहाँ फिंगरप्रिंट लेने का ऑप्शन नहीं आया। तो इसके बाद आपने ये कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ये हदायत पढ़ लेनी है और यहाँ पे चेक का निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ यस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर ग्रीन टिक हो गया। तो ये अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल से कम है तो उसके साथ आपको बच्चे की जो बर्थ की तहसील है उसको सिलेक्ट करना है और इसी तरह ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल कर लेना है। जैसे हमने ये पहले वाले बच्चे का किया तो यहाँ ग्रीन टिक हो जाएंगे। तो उसके बाद आपने सिंपली ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तस्दीक का ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पर आपने बायोमेट्रिक करनी है। अगर वालिद अपने अकाउंट से बेफार्म अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर वालिदा की बायोमेट्रिक का ऑप्शन आएगा। अगर वालिदा अपने अकाउंट से अप्लाई कर रही है तो यहाँ पर वालिद के बायोमेट्रिक का ऑप्शन आएगा। अगर दोनों में से आपके पास एक मौजूद है और एक नहीं है तो उसकी बायोमेट्रिक कैसे करनी है, तो ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप बायोमेट्रिक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपली वापस चला जाना है। यहाँ बैक के बटन से आप पीछे चले जाएं। बैक यहाँ आपने होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद आपने अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन ज़ेर अमल दरख्वास्त पे आपने क्लिक करना है।
जैसे ही आप अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो आपने जितनी भी दरख्वास्त दी होंगी वो अंडर प्रोसेस होंगी तो आपके सामने यहाँ शो हो जाएंगी। ये हमारे पास जो बे फार्म की दरख्वास्त है वो शो हो रही है, CRC एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आपके सामने ये ट्रैकिंग आईडी और उसके नीचे ये पिन कोड ये शो हो रहा है। तो आपने ये ट्रैकिंग आईडी और ये पिन कोड को लोड कर लेना है। लोड करने के बाद आपने उसको सेंड करना है जिसकी तस्दीक का ऑप्शन पीछे शो हो रहा था, जिसकी बायोमेट्रिक ऑप्शन पीछे शो हो रहा था। तो आपने उसको ये सेंड कर देना है। तो उसको सेंड करने के बाद उसने इस पर तस्दीक कैसे करनी है, उसके लिए उसके पास सबसे पहले पाक आइडेंटिटी ऐप होना चाहिए और उस पर उसका अकाउंट रजिस्टर हो। तो इसके लिए उसको पहले पाक आइडेंटिटी ऐप पे अपना अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा। तो पाक आइडेंटिटी ऐप को कैसे डाउनलोड करना है और उस पर अपना अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है, इस पर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है। तो आपने उस वीडियो का लिंक भी उसको सेंड कर देना है। तो उसके बाद उसने पाक आइडेंटिटी ऐप पे अपना अकाउंट लॉगिन करना है। जैसे वो लॉगिन करेगा तो उसके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। और ये आपके सामने ये तस्दीक का ऑप्शन शो हो रहा है, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। तस्दीक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर वही ट्रैकिंग आईडी टाइप करनी है और नीचे पिन कोड देना है। ट्रैकिंग आईडी और पिन कोड देने के बाद ये गेट डिटेल तफसीलात देखें, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो आपने फिर से यहाँ अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उस पर क्लिक करना है जिसका नाम तस्दीक के लिए आ रहा था। तो आपने यहाँ उसके नीचे वेरीफाई बायोमेट्रिक्स बटन होगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। आगे हमारे सामने इस तरह से पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड से आप उंगली स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ लेफ़्ट हैंड है, यहाँ राइट हैंड है, यहाँ लेफ़्ट थंब है, या राइट थंब है। तो जो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। तो वो आपको बताएंगे कि आपने अपने फिंगर प्रिंट्स किस तरह लेने हैं। तो आपने यहाँ से इसको देख लेना है और देखने के बाद आपने ये नीचे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा। तो जैसे वो स्कैनिंग के लिए बता रहे थे, आपने वैसे ही इसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपके सामने इस तरह से सक्सेस स्कैन कंप्लीट। तो आपने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी बायोमेट्रिक कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से आपके पास अगर वालिदा है तो वालिदा तस्दीक कर सकती है, अगर वालिदा है तो वालिद तस्दीक कर सकता है। तो तस्दीक करने के बाद जो भी बे फार्म के लिए अप्लाई कर रहा था उसने अपने अकाउंट को दोबारा से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोबारा से ये अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन इस पर क्लिक कर देना है। अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो ये आपके सामने बे फार्म की जो एप्लीकेशन है ये वो है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ये देखें यहाँ पर तस्दीक का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब तस्दीक हो चुकी है। तो सिंपली आपने ये नेक्स्ट का बटन है, आपने इस पर क्लिक कर, तो यहाँ आपके पास ये पेज शो होगा। यहाँ पर आपने अपने बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। तो इसके लिए आप मेरे पास है जो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट है, तो मैंने वो अपलोड करना है। इसके लिए ये आपको एरो का बटन नज़र आ रहा है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने एरो पे क्लिक किया तो हमारे पास ये पेज शो हो गया। तो यहाँ पर अगर आप कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो आप कैमरे से उसी वक्त तस्वीर को कैप्चर कर सकते हैं, या
आप अपनी गैलरी में अगर आपके पास डेटा है, फ़ोटो है, तो आपको या ब्राउज़र पर क्लिक करना है तो आप अपने मोबाइल की गैलरी में चले जाएंगे, तो वहाँ से भी पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। तो पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपकी पिक्चर कुछ इस तरह होगी। इसको रोटेट करने के लिए आपको ये रोटेट का बटन नज़र आ रहा है, इसको सीधा करने के लिए तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो आपकी पिक्चर सीधी हो जाएगी। तो पिक्चर सीधी होने के बाद आपके पास इस तरह का पेज आएगा, तो आपने सिंपली या अपलोड पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट के जो फार्म है ये अपलोड हो जाए। तो इसी तरह अगर कोई और आप बच्चों की दूसरे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं, तो ये देखिए ये एरो का निशान है, आप इस पर क्लिक करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हम 3 आइटम अपलोड कर चुके हैं। तो जैसे अगर रहने देना है तो आपने यहाँ सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का पेज ओपन होगा। तो आप रिव्यू डेटा अपने आप डेटे को दोबारा से विज़िट कर सकते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पर चेक मार्क लगाने हैं। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो बे फार्म है वो नादरा के पास पहुंच जाएगा। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर गो टू इनबॉक्स पे आपने क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे हमने गो टू पे क्लिक किया तो हमारे पास जो एप्लीकेशन हमने सबमिट करवाई है वो हमारे पास यहाँ शो हो रही है। तो ये एप्लीकेशन हमारी अब इन प्रोसेस में है, अभी वो नादरा वाले इसको देख रहे हैं। जैसे ही वो इसको चेक कर लेंगे तो यहाँ पर पे नो का ऑप्शन शो हो जाएगा, जैसे कि ये शो हो रहा है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने जायज़ किराए से पहले भी मैंने बताया फिर इसकी फ़ीस अदा कर सकते हैं। जैसे आपके सामने पे नाउ का ऑप्शन आएगा तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कोई पेज आ जाएगा। तो कैसे अगर आपने अपनी फ़ीस को पे करना है तो आपको ये आईडी नज़र आ रही है, तो आपने कॉपी करने में तो फ़ीस पे करने के लिए आपने अपना जायज़ कैश ऐप ओपन कर लेना है। तो आपको ये मोर का बटन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएं तो ये आपको नादरा का बटन नज़र आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, तो आपने सिंपली ये NIS पे क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी वो आईडी है तो उसको यहाँ पर आपने पेस्ट करना है और ये नीचे कंटिन्यू का बटन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपका नाम शो हो जाएगा। तो नीचे फिर भी कंटिन्यू का बटन होगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फ़ीस है वो पे हो जाएगी। अपनी पाक आइडेंटिटी ऐप को ओपन करेंगे, जो अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन होगी वो आपको यहाँ शो होगी, जो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है वो आपको यहाँ शो होगी। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टोटल एप्लीकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो ये हमने CRC की जो एप्लीकेशन फ़ीस पे की है, ये देखिए ये अब कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारे सामने ये डाउनलोड का ऑप्शन भी आ चुका है। इस पे हम डाउनलोड ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो बे फार्म है वो हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही हमने डाउनलोड पे क्लिक किया तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह सा पेज आ जाएगा। तो हमने यहाँ गो टू ID वॉलेट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम गो टू ID वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने पेज ओपन होगा। तो CRC हमने अप्लाई किया है, तो हमने यहाँ फार्म बे सर्टिफिकेट पे हमने क्लिक करना है। CRC पे जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे हम CRC पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह हमारे पास पेज शो होगा। तो हमने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारे बच्चों के जो बे फार्म है वो शो हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।